प्रणाम डियर स्टूडेंट्स। कंटिन्यू फूड सिक्योरिटी इन इंडिया 2014 में हमने देखा द स्टॉक ऑफ व्हीट एंड राइस विद एफसीआई फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया में 65.3 मिलियन टन्स विच वॉज मोर देन द मिनिमम बफर स्टॉक से बफर नॉर्म से ज़्यादा था। यहाँ पर हमने मिनिमम और मैक्सिमम देखा था। However, these remains constantly higher than the buffer norms. The situation improved with the distribution of food grains under the different scheme launched by the governments. और जो food grains का जो store system है या different improvement हुआ है because सरकार ने different schemes को launch किया है. There is generally consequence. The higher level of buffer stocks of food grains is very undesirable एंड कैन बी वेस्टफुल। तो इस तरह हम देख सकते हैं कि एक लिमिटेड क्वांटिटी से ज़्यादा बफर स्टॉक्स में फूड ग्रेन स्टोरेज होने से ज़्यादा वो अनुपयोगी हो जाते हैं और इवन वेस्टफुल होते हैं। द स्टोरेज ऑफ मैसिव फूड स्टॉक हैज़ बिन रिस्पॉन्सिबल हाई कैरिंग कॉस्ट इन द एडिशनल ऑफ वेस्टेज एंड डिस्ट्रॉइटिंग इन वेट ग्रेन क्वालिटी। तो यहाँ पे है कि स्टोरेज में फूड जो स्टॉक्स हैं उसको परचेज़ करने में हाई कैरिंग कॉस्ट लगती है, उसको स्टोरेज करने में, और उसमें से बहुत एडिशनल वेस्ट भी जाता है। जो क्वालिटी होती है फूड ग्रेन्स की ज़्यादा लंबे समय तक स्टॉक करने से वो क्या हो जाता है बेटा, उसकी क्वालिटी लॉस्ट हो जाती है। इसीलिए जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसको फ्रीज़ करने कुछ सालों में सीरियसली क्या करना चाहिए, फ्रीज कर देना चाहिए सीरियसली, मतलब इंक्रीमेंट नहीं करना चाहिए। तो द इंक्रीज ऑफ फूड ग्रेन्स procurement of enhance of MSP is the additional result on the pressure exerted by the leading of food grains producing states such as the पंजाब, हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश में क्या हुआ, लगातार गवर्नमेंट क्या एमएसपी के बढ़ाती है, उससे जो फूड ग्रेन्स है उसके अंदर क्या हुई है, जो उत्पादन है वो लगातार बढ़ा है। और जो स्पेशल स्टेट है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश में, उसमें व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ है। मोर विद द प्रोक्यूरमेंट इज़ कॉन्सेंट्रेटेड इन फ्यू प्रॉस्पेरस रीजन्स हैं, जिसमें पंजाब, हरियाणा प्रॉस्पेरस स्टेट हैं आपके, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड लेसर एक्सटेंड इन द वेस्ट बंगाल आल्सो। टू मेनली क्रॉप्स हैं जिसमें व्हीट और राइस। इंक्रीज द एमएसपी हैज़ इंड्यूस्ड फार्मर्स पर्टिकुलरली इन अ सरप्लस स्टेट टू डाइवर्ट लैंड फ्रॉम द प्रोड्यूस ऑफ कोर्स ग्रेन्स विच इज़ द स्टेपल फूड ऑफ द पुअर। जो मोटे अनाज है वो गरीबों का मुख्य भोजन है। प्लस इसमें जो गवर्नमेंट है वो एमएसपी डिसाइड करती है। रेस्ट इन स्टेट्स में, पंजाब, हरियाणा, वेस्ट उत्तर प्रदेश में जो किसान है वो गवर्नमेंट पे प्रेशर बनाता है कि उससे ज़्यादा हर साल जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उनको इंक्रीज़ करना चाहिए ताकि उसका जो सरप्लस प्रोडक्शन है वो अच्छी कीमत पे जा सके और उसका लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ इंक्रीज़ हो सके। इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर इज कल्टिवेशन ऑफ राइस एंड आल्सो लीड टू इन्वायरमेंट। और लगातार आपने देखा होगा कि जो इंटेंसिव यूटिलाइजेशन ऑफ वाटर है, जो चावल के उत्पादन के लिए बहुत ज़्यादा मात्रा में पानी की रिक्वायरमेंट होती है, जिससे क्या वाटर लेवल भी डिग्रेडेड होता है, वाटर लेवल फॉल हो जाता है और इन्वायरमेंट भी डिग्रेडेड होता है, यानी कि पर्यावरण का विनाश। ठीक है। नेक्स्ट एंड थ्रेटेंड द सस्टेनेबिलिटी ऑफ द एग्रीकल्चर्स डेवलपमेंट इन दी स्टेट्स। और कुछ पर्टिकुलर एरियाज़ में जो एग्रीकल्चर्स वर्क होते हैं वो भी से अफेक्टेड होते हैं। जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसे मेंटेनेंस करने के लिए सबसे पहले सरकार को क्या करना पड़ता है, पहले जो फूड ग्रेन्स हैं जिसे सरकार परचेज़ करती है उसके लिए भी उसको एमएसपी में ही इंक्लूड होता है। प्लस जहाँ से भी वो परचेज़ कर रही होती है फूड ग्रेन्स उसे बफर स्टॉक्स में स्टोरेड करने के लिए, प्लस डिस्ट्रीब्यूशंस, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस, स्टोर शॉप्स तक पहुँचाने के लिए काफ़ी ट्रांसपोर्टेशंस पर पैसा खर्च करना पड़ता है। एंड फूड कॉरपोरेशन आर दी कंट्रीब्यूट फैक्टर्स ऑफ दिस इंक्रीज। और इन सब चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा पैसा सरकार का लग जाता है। यहाँ देख रहे हैं एज पर एनएसएसओ की जो रिपोर्ट है 1558 में रूरल एरिया में पर पर्सन पर मंथ हैज़ डिक्लाइन 3.68 kg से 5.98 kg जो परचेजिंग पावर हो गई है, यानी कि परचेजिंग इतना कम फूड ग्रेन्स परचेज कर रहे हैं। अर्बन एरिया में जो राइस का कंजप्शंस है, ठीक है, उसका भी कम डिक्लाइन हुआ है 4.71 kg से 4.19 kg in 2011-12. Per capita consumption of PDS rice has doubled in rural India and increased by 66% in urban areas since 2004 and 5. बट ड्यूरिंग द 4 और 5 के ईयर्स में देखते हैं तो
पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशंस जो शॉप्स थी उसमें जो राइज हुआ था उसका जो कंजप्शन था वो डबल हुआ था, बट पर कैपिटा कंजप्शन ऑफ पीडीएस वीट इज़ डबल इन 2000, यानी कि सब डबल थे 2004 और 5 तक, लेकिन 2011 और 12 तक आते हुए वो धीरे धीरे कम होने शुरू हो गए। व्हाट वाज द रीज़न बिहाइंड इट? इसके पीछे रीज़न है कि जो पीडीएस जो शॉप्स हैं वो समटाइम क्या करती हैं, माल प्रैक्टिस, उसमें कुछ गलत चीज़ों को क्या कि वो क्या करती है उन शॉप्स को लाइक डाइवर्टिंग द ओपन मार्केट, शॉप सामान को बाहर मार्केट में ओपनली खुले में बेच देते हैं और पुअर क्वालिटी का फूड ग्रेन्स राशन शॉप्स पे देते हैं, और वो शॉप्स हैं रेगुलरली ओपन भी नहीं होती। जब लोगों को रिक्वायरमेंट होती है वहाँ परचेज़ करने जाते हैं तो वो शॉप्स मोस्टली क्लोज होती है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि दिस इज़ द प्रूव टू बिग प्रॉब्लम, एक बहुत बड़ी समस्या, व्हेन राशन शॉप्स अनेबल टू सेल। अब जब अगर राशन शॉप्स में जो सामान नहीं होता है, दस मैसिव स्टॉक्स बन जाता है। फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास बहुत सारा अनाज का एक बहुत बड़ा स्टॉक कलेक्ट हो जाता है, और इस तरह हम देखते हैं कि जो पीडीएस शॉप्स हैं उसमें जो कंजप्शन है वो डिक्लाइन हुआ है। अर्लियर वेरी पुअर फैमिलीज, पुअर एंड नॉन पुअर है राशन कार्ड। अब पहले सभी के लिए क्या अलग अलग जो राशन कोड होता है, फिक्स्ड कोटा होता है, और डिफरेंट जो प्लान्स हुई है उसमें अलग अलग लोगों को अलग अलग लेवल्स पर क्या है राशन अवेलेबल हो जाता है, जैसे वीट, राइस, शुगर, sold at the same low price in every family. The three types of card at the range of price that you see today did not exist. 3 टाइप्स के कार्ड हैं, लेकिन जो उसमें प्राइस है उसमें बहुत सारी वेरिएशन देखने के मिलती है, एक जैसे नहीं है। इसीलिए जिनको लगता है कि कम पैसे में हमें उस कार्ड से ठीक है उस कार्ड से जो अच्छा सामान मिल रहा है डिफरेंट दूसरी प्लान्स के थ्रू मिल रहा है तो वो वहाँ से परचेज़ कर लेते हैं। इसके अलावा ए लार्ज नंबर ऑफ फैमिलीज़ could buy food grains from the ration shop subject to a fixed quota. These include low income families whose income is very marginal, higher than the below poverty line families. Now the TPDS हमने पढ़ा भी था ऑफ 3 डिफरेंट प्राइजेज हमने देखा है। एनी फैमिली अबव पॉवर्टी लाइन गेट वेरी लिटिल डिस्काउंट मिलता है, तो ठीक है जो अबव पॉवर्टी लेवल है उसे राशन शॉप से बहुत कम डिस्काउंट मिलता है। एंड अबव पॉवर्टी इज़ ऑलमोस्ट हाई एज ओपन मार्केट प्राइस, मतलब जो खुला बाज़ार होता है उसके बराबर ही वहाँ पे सामान मिलता है, तो इसीलिए वो प्रेफरेंस करते हैं कि मार्केट से ही परचेज़ कर लें कंपैरिजन टू द राशन शॉप्स।